डॉक्टर जी से आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि अपने संबोधन को हमारे सामने श्रीमान श्रीधर पाराक। आप फोटो लो। इस सत्र के अध्यक्ष आप फोटो लीजिए। फोटो। परम सम्माननीय पाठक जी, विद्वत वक्तागण और समादरणीय सभापति, हिंदी का विश्वबोध और मीडिया ये विषय है हमारा। जब इस बारे में विचार करते हैं तो भारत के लोग किसी भी कारण से क्यों न हो संसार भर में गए। विशेष करके पराधीनता का जो समय था उसके पहले भी व्यवसाय के निमित्त पुराना सारा इतिहास पढ़ेंगे तो जाते रहे हैं व्यवसाय के लिए, लेकिन बाद में के काल में अंग्रेजों के जब पराधीनता थी उस समय भी लोग बंधुआ मजदूर के रूप में या अन्य रूप में देश भर में संसार भर में ले जाए गए। तो जब लोग गए तो वो अपने साथ कहीं रामचरितमानस, कहीं कुछ या अन्य साहित्य लेकर के गए, और केवल साहित्य लेकर के नहीं गए। तो जब वो अपने साथ पुस्तक लेकर के गए तो भारत की पूरी परंपरा को, पूरी संस्कृति को साथ लेकर के गए, और उन्होंने उस बात को सदैव के लिए स्मरण रखा कि हम कौन हैं। और जो हिंदी की या संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि उनकी संप्रेषणीयता बहुत ठीक है और वो अपने आप उपयोग होने के बाद प्रसारित होती चली जाती है। क्योंकि मनुष्य और मनुष्यता का जितना अध्ययन और उसका प्रस्तुतिकरण इन भाषाओं के माध्यम से हुआ है, अन्य किसी भाषाओं के माध्यम से नहीं हुआ है। और जब भाषा जाती है, और विशेष करके भारतीय भाषाएं जिसमें हिंदी भी है, तो शब्द अपन अकेला नहीं जाता कभी, वो अपने साथ संस्कृति, धर्म, इतिहास सब कुछ लेकर के जाता है। वो जब उसी रूप में प्रयोग होता रहता है तो वह सब चीजें वैसी की वैसी चलती रहती हैं। और यही कारण है कि भारत का व्यक्ति जहाँ जहाँ गया वह अपने साथ इन सब चीजों को लेकर के गया। फिजी का उदाहरण हमारे सामने है। कल से लेकर आज तक कई लोगों से बातचीत हुई तो उनको ये नहीं मालूम है कि वो हिंदुस्तान में कहाँ से आए हैं, किस प्रदेश के हैं ये भी नहीं मालूम है, लेकिन हिंदी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ भूल जाने के बाद भी तो यह परंपरा चली आ रही है इसके कारण। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य और मनुष्यता का जितना विचार भारतीय भाषाओं में हुआ है, कालांतर में जिसमें हिंदी भी आती है, उतना किसी में हुआ। चाहे हम गीता उठा करके देख लें, चाहे महाभारत उठा के देखें, चाहे रामायण उठा करके देखें, मनुष्य का संपूर्ण विचार जन्म से लेकर व्यक्ति तक मनुष्य का निर्माण कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, एक ये श्रीधर जी का अनुरोध है, वो दूसरों तक कैसे पहुंचा जा सकते हैं, मनुष्य को क्यों जीना है, इन सब बातों का एक फ्रैंकलिन करके सज्जन है जर्मनी के, वो तमाम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हुए हिंदुस्तान आए थे। आजकल पता नहीं कहाँ रह रहे हैं वो। उन्होंने महाभारत पढ़ा, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि फिर जीवन में मैंने किसी दूसरी पुस्तक को हाथ नहीं लगाया। क्या बात। क्योंकि महाभारत में मनुष्य के प्रकृति का इतनी गहराई से अध्ययन हुआ है कि आज का जो मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान उसके 1/100 तक भी नहीं पहुंचता।
इतना विशद उसमें मनुष्य का अध्ययन हुआ है कि कितनी प्रकृति हो सकती है, कितनी प्रवृत्ति हो सकती है। और यही कारण है कि भारत का जो साहित्य है वो जहाँ जहाँ पहुँचा वह मनुष्य और मनुष्यता को लेकर पहुँचा। और जब इन शाश्वत मूल्य जहाँ पहुँचते हैं तो उस शाश्वत मूल्य को मान्यता मिलती ही है। तो एक कारण तो यह है कि भारतीय भाषा जहाँ जहाँ पहुँची वहाँ उसने अपना विस्तार किया। उसका एक प्रमुख कारण ये है, और यही हम देखते हैं कि बाहर जाने के बाद भी, अपना सब कुछ भूल जाने के बाद भी, संबंध जमीन से टूट जाने के बाद भी, हालांकि अमरवेल का दूसरा उदाहरण है, लेकिन उसकी जड़ें नहीं होती। वो किसी दूसरा पेड़ का सहारा मिल जाए तो उसके सहारे चल करके वो फैल जाती है, और इतनी फैलती है कि उस पूरे वृक्ष को भी वो घेर लेती है। ऐसे ही भारत के लोग बाहर आए तो अपने साथ जिस भाषा और साहित्य को लेकर के आए थे वो बाहर आए, उनकी अपनी जड़ें नहीं बची थी, जमीन नहीं बची थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने जो उनकी व्याप्ति थी वो उस स्थान पर कर ली, और एक प्रकार से भारत के दूत बनकर वह संसार में सब तरफ रहे। दूसरा ये कहना है कि भाषा जो है ये वह अभिव्यक्ति का कोई साधन कहते हैं, कोई माध्यम कहते हैं, जो भी मानना हो मान लिया जाए। और अभिव्यक्ति होती है अपने को विस्तार देने के लिए। हिंदी के द्वारा जितना विस्तार मनुष्य के संबंध को दिया जा सकता है वो दूसरे के द्वारा नहीं दिया जा सकता। आजकल अगर उदाहरण के हम रूप में देख लें तो बच्चों जो घरों में कॉन्वेंट वाले हो गए हैं, जब दरवाजे पे घंटी बची वो जाके देखता है, घर से अंदर से माँ या बड़ा कोई पूछता है कौन आया, वो कहता अंकल जी आए हैं। समझ में नहीं आता अंकल जी आने कौन आया, वो कहता आंटी जी आई है, आंटी जी आने समझ में नहीं आता। लेकिन हिंदी में वो कहेगा ताई जी आई है, मतलब समझ जाए को कौन आया है। वो कहेगा चाची आई यानी कौन आया है, मामा यानी कौन आया है, बुआ यानी कौन आया है, मामी यानी कौन आया है। तो संबंधों का विस्तार बढ़ता है। और अगर भाषा का प्रयोग नहीं होगा तो शब्द नहीं मरता, वो अपने साथ पूरी संस्कृति को भी लेकर के समाप्त होगा। तो संबंधों का विस्तार भारतीय भाषा के द्वारा होता है। और जहाँ जहाँ लोगों ने इस बात को समझा है, जो इस बात को समझ सके हैं, वह जो मान्यता मिलती है भारतीय भाषा को वो इसी दूसरे कारण से मिलती है। एक तो शाश्वत जीवन मूल्य के बारे में लोगों का जानना, और जो भाषा का मूल उत्स है कि उसके द्वारा संबंधों का विस्तार होना, अपने अभिव्यक्ति को विस्तार मिलना, ये दोनों चीज़ें उसके द्वारा होती हैं। अब तीसरा प्रश्न आता है इसमें मीडिया का, जो आजकल चला है, और कृत्रिम मेधा जिसके ऊपर हम सवेरे से चर्चा चल रहे हैं, तो इनका तालमेल हमको बैठाना पड़ेगा। जैसे सवेरे कहा भी था कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके साथ दोनों बातें आती हैं, कुछ अच्छाई भी होती है, उसमें कोई बुराई भी होती है। जो पुराने होते हैं वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, नए वालों को लगता है कि ये पुराने वाले इसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये हमेशा रहा है। लेकिन इसके साथ जो चीज़ें गंभीरता के साथ विचार करने की है, उसमें से पहली चीज़ ये कि इसके द्वारा हमारा विकास हो रहा है कि विकास अवरुद्ध हो रहा है। जैसे जो नए साधन आए हैं, क्या हमारी कल्पना शक्ति को, हमारी स्मरण शक्ति को रोक तो नहीं रहे? हम अपना ही विचार करें, अगर 4 लाइन का भी जोड़ करना हो तो आज हम कर नहीं सकते हैं। अगर हमको फ़ोन नंबर पूछे तो अपने अलावा किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं है। अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो हम बता नहीं सकते फ़ोन करके। तो ये कल्पना शक्ति जो है, स्मरण शक्ति है, यह अगर इनके द्वारा हमारा विकास अवरुद्ध हो रहा है इसके कारण, तो इसका विचार करना पड़ेगा। नई से नई चीज़ को स्वीकार तो करना ही चाहिए। जिस समय हमारे यहाँ भाषा नहीं, मतलब लिपि नहीं आई थी, तो उस समय कहा जाता था कि ये लिपि तो बड़ी खराब है, विद्या तो वो अच्छी जो नासाग्र पे रहे। अगर जिह्वा के अग्र पे रहे, वो नहीं रहे तो किस काम की? कोई भी चीज़ पूछीगा, किताब देख के बताते, वो कितने बेकार है। विद्या को जो है तुरंत जीभ पर आनी चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं हिंदी की हैं। इसी के कारण हिंदी का विकास भी हुआ है।
भारत में कितने शासन आए, कितना समाप्त करने की कोशिश की। राजभाषा कभी फारसी को बनाया गया, कभी अंग्रेजी को बनाया गया, आज भी बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई है। तो इसी कारण समाप्त नहीं हुई है कि उसकी अपनी अच्छाइयाँ हैं, लोगों की अपनी मान्यता हैं। जो दूसरी भाषाओं को सर्वोपरि मान रहे हैं, वो राजनेता भी और वो प्रशासकीय अधिकारी भी, जिनका अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता, जब वो कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो भाषण हिंदी में देते हैं, वोट हिंदी में मांगते हैं। कलेक्टर भी जब जाता है तो वहाँ काम वहाँ की स्थानीय भाषा में ही करता है। तो भाषा को जानते सब है, भाषा को मानते सब हैं। प्रश्न कुछ राजनीति के हो सकते हैं, और इस विश्वबोध को या इस मान्यता को बढ़ाना है तो हमें अपने अंदर भाषा के स्वाभिमान को बढ़ाना पड़ेगा। अगर कुछ कमी है तो वो थोड़ी केवल इस बात की है, बाकी भाषा के व्याकरण, भाषा के अस्तित्व, भाषा की व्यापकता, भाषा के प्रभाव, इन सब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, केवल अपनी है। और जो बात अभी कही कि लोग मानने को तैयार हैं, सुनने को तैयार हैं, तो वो कहा जाता है कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना हमारी, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। लोग हिंदुस्तान को समझना चाह रहे हैं, हम उनको सुनाने की स्थिति में हैं क्या कि हम भूल रहे हैं, इसका विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद। वैसे ये श्रीधर जी अंत में क्या हम ऐसी स्थिति में हैं कि पूरी दुनिया को अपनी बात कह सके हिंदी में, जबकि दुनिया सुनना चाहती है हमें हिंदी में?